हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का बीजगणित का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद की पहचान। यदि आप इस टॉपिक को ध्यान में रखते हैं तो आगे आने वाले बीजगणित के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन सभी को समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझिए और दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो जाके आपको आगे का जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे बीजगणित का वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान हो जाएंगे। ये हम आपसे गारंटी देते हैं आपको। बीजगणित से जो भी सवाल आते हैं आपको पता होगा, क्लास 10th में बीजगणित का टोटल 20 नंबर का सवाल पूछता है, चाहे 1 नंबर का हो या 2 नंबर का हो या 5 नंबर का हो। ऐसे तो 5 नंबर का इससे सवाल पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछेगा तो 5 नंबर का। तो सब मिलाकर आपको बीजगणित का 20 नंबर का सवाल पूछता है। तो उन सभी बीजगणित के सवाल को जानने के लिए हमको सबसे पहले बहुपद को पहचानना होगा, ठीक है, कि आखिर बहुपद कहते किसको हैं या किसको नहीं कहते हैं, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम बताते हैं बहुपद की पहचान में कि बहुपद क्या है। सबसे पहले बहुपद के बारे में बताते हैं। बहुपद के बारे में कहता है कि वैसे चर मतलब XYZ जो पीछे लगा रहता है, जो भी किसी अचर के साथ पीछे लगा हुआ है वो चर कहलाता है। तो XYZ जो चर है उस पर धन पूर्णांक घात होना चाहिए। एकदम याद रखिएगा, धन पूर्णांक का मतलब प्लस में पूरा अंक। धन पूर्णांक घात हो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ x² है, 3x के पावर 5 + 7 है, 5x 6, यहाँ देखिए पावर में +6 है, पावर में यहाँ +2 है। ऐसे को बहुपद कहते हैं। जिसके चर पर धन पूर्णांक घात होगा उसी को बहुपद कहेंगे। एकदम दिमाग में रखिएगा, और किसी को नहीं कहेंगे। चर पर, चर माने ABCD का चर, ये चर हो गया, इसके पावर 2 है, ये चर है, इसके पावर 5 है, पूरा अंक है, प्लस में है, ये चर है, यहाँ पावर 6 है, ये चर है, इसका पावर 2 है, यहाँ चर है, नहीं कोई पावर है तो 1 है, नहीं कोई पावर है तो 1 है, तो 1 है ना प्लस में, तो ये बहुपद कहलाएगा। अब सवाल उत्पन्न होता है कि बहुपद किसको नहीं कहते हैं। तो जिसका चर रूट में रहेगा, या चर बटा के नीचे रहेगा, या चर के पावर माइनस रहेगा, या चर का पावर बटा में रहेगा, इन सभी रूप वाले को बहुपद नहीं कहेंगे। रूट में चर रहेगा तो बहुपद नहीं है, बटा के नीचे चर है तो बहुपद नहीं है, पावर में माइनस है तो बहुपद नहीं है, पावर बटा में है तो बहुपद नहीं है। जैसे ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, बटा के नीचे है, ये बहुपद नहीं है, माइनस में है पावर, ये पावर बटा में है, ये पावर रूट में, ये जो चर है रूट में है। ये ऐसे रूप वाले को बहुपद नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। ऐसे रूप वाले को बहुपद नहीं कहते हैं, काटेंगे नहीं। ऐसे रूप वाले को बहुपद नहीं कहते हैं। जो चर रूट में रहेगा, जिसका चर बटा के नीचे रहेगा, या पावर में माइनस लगा हुआ रहेगा, या पावर बटा में रहेगा, तो इसको बहुपद कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। बस बहुपद किसको कहेंगे? जिसका पावर प्लस में हो और पूरा हो। पहचान लीजिए अच्छी तरह से, जिसका पावर प्लस में हो और पूरा हो उसको बहुपद कहते हैं, और इस रूप को बहुपद नहीं कहते हैं। आगे बताते हैं बहुपद का प्रकार, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। 10वां क्लास में आपको यही 2 बहुपद पढ़ना है। एक रैखिक बहुपद जिसके चर 1 होता है, घात, जिसके चर पर घात कितना होता है? जिसके चर पर घात 1 होता है, 1 लिखाता नहीं है, यानी कि जिसके चर पर घात दिखाई नहीं देता है वो आपका रैखिक बहुपद। और जिसके चर पर घात 2 रहेगा वो द्विघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद जिसका चर पर घात 1 रहे, चर का घात कितना रहे? 1 रहे, वो दिखाई नहीं देता है, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। और जिसके चर पर घात 2 रहेगा वो आपको द्विघात बहुपद। देखिए यहाँ घात 2 है, ये घात 2 है, ये घात 2 है। घात अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद, और नहीं कोई घात है तो रैखिक बहुपद, क्योंकि नहीं कोई घात है तो 1 है। अगला पॉइंट देखिएगा, जो अंतिम पॉइंट होगा, घात क्या होता है। कभी कभी पूछा बहुपद का घात कितना है, तो क्या बताएंगे? किसी भी बहुपद का जो अधिकतम घात है, बहुपद में सबसे अधिक घात जो रहता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिए, 3x के पावर 7 + 2x - 10, इसमें सबसे अधिक घात कितना है? 7 है, इसलिए बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो किसी बहुपद का जो सबसे अधिक घात होता है उसको क्या बोलते हैं? बहुपद का घात बोलते हैं। तो ये हम आज बताए बहुपद की पहचान, जो आपके लिए आगे आने वाले वीडियो में काफ़ी मदद करेगा। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत इसमें बुझाए तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसको पुनः बताने का अच्छी तरह से प्रयास करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा तो दोबारा भी हम बता देंगे, लेकिन पहचान लीजिएगा तो आगे का क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। नहीं पहचानिएगा, चैप्टर में आ जाइएगा तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत होगा। कौन बहुपद है कौन नहीं है, आपके लिए दिक्कत होगा। इसलिए
आप हमको कमेंट कीजिएगा तो हम दोबारा भी बता देंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और आने वाली वीडियो में हम इस सब के बारे में फिर से बताएंगे और उस पर क्वेश्चन भी आपको बताएंगे तो समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू।